जी हाँ, तो प्यारे साथियों और बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर का जो है वो आधा भाग को पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे और आधा भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गई है, आप लोग मन लगाकर जरूर से जरूर पढ़े और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला किस प्रकार का संसाधन होगा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब कोयला जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोयला जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका पुनः पूर्ति नहीं हो सकता, बहुत टाइम लग जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है? ठीक है, ऑप्शन है मानवकृत, पुनःपूर्ति योग, अजैव या अचक्रीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन होगा? पुनःपूर्ति योग। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनःपूर्ति योग। अगला क्वेश्चन पाते हैं हम लोग कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या? ऑप्शन है बलुई, रेगुर, साल और पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, मरुस्थल मतलब रेत, रेत वाला जो मृदा है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। देखिए, सोपानी कृषि पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ठीक है, और इसमें पहाड़ी इलाका कौन है? उत्तराखंड। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होगा? अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एट्रिन और फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होगा? एट्रिन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एट्रिन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जो बांध है, हमारे भारत का जो देश है उसमें का जो बांध है, तो उसमें भारत का मंदिर कौन कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू। ठीक है, तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी में बहुत अधिक मात्रा में जो जल है उसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह। तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह, क्योंकि बहुत पानी है। पृथ्वी में आधा से ज्यादा क्या है? पानी है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 10 नंबर क्या हो जाएगा आंसर? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लो। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लो। ठीक है, तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है ये प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? ऑप्शन है 55%, 60%, 65% और 70%। तो प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा होती है? 65%। क्या हो जाएगा? 65%।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मतलब बिहार में कितने प्रतिशत जो क्षेत्र है उसमें वन का फैलाव है? 7.1, 19.5, 5.5, 10.5। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का फैलाव है? 7.1%। बिहार के 7.1% क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में क्या है? वन का फैलाव है, जंगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में जो जंगल है, वन है, पेड़ पौधे हैं, उसका सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितने भागों में? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं? तो कितने वर्गों में भाग किया गया है? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 2011 में जब जनगणना हुआ था भारत में तो कितना आबादी था? ऑप्शन है 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ और क्या है? 150 करोड़। तो कितना करोड़ जनसंख्या थी भारत में 2011 की जनसंख्या में? 121 करोड़। कितना करोड़? 121 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ठीक है। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? मतलब पूरे दुनिया में कितना हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? ऑप्शन है 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन है कबूतर, हंस, मयूर और तोता। तो कबूतर भी नहीं है, हंस भी नहीं है, तोता भी नहीं है। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में? किस में होगा? टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। किस में होगा? टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान का जो धारा 21 है उनका संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संशोधन से। ठीक है, संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन है मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। ठीक है। तो कौन सा जीव होगा जो केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। ठीक है। कौन पाया जाएगा? डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन है मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा और सोना। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा। उद्योगों की जननी किसको माना गया? लोहा को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? बिटुमिन, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। लौह अयस्क का एक प्रकार क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, गोवा और उड़ीसा। ठीक है। तो कौन होगा? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन होगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ठीक है। चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज या बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। लौह युक्त खनिज का उदाहरण क्या हो जाएगा? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। ठीक है। तो कितने किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में? कितना? बोलिए। ऑप्शन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 किलोग्राम। क्या हो गया? 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन और तांबा। 27 नंबर,
क्या होगा, लो अयस्क, मैग्नीज, टिन और तांबा। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा खनिज कौन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा खनिज मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है बॉक्साइट, ऑप्शन डी बॉक्साइट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। तो सीमेंट बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या होगा, चूना पत्थर। क्या होगा, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन आसाम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। क्या हो जाए, किस राज्य में जो है खनिज तेल पाया जाता है बहुत मात्रा में, वो आसाम में। कहाँ पाया जाता है, आसाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। ऑप्शन है कलपक्कड़, नरोरा, तारापुर, राणा प्रताप सागर और तारापुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर। क्या हो जाएगा, तारापुर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, विद्युत। प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, विद्युत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या दिया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, सबसे बढ़िया कोयला कौन है। एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिन। तो सर्वोत्तम कोयले का उदाहरण कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट। सर्वोत्तम कोयले का उदाहरण एंथ्रेसाइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई और गुवाहाटी। ठीक है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, डिगबोई में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर और कोयला। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ। किस खनिज के साथ, पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नर्मदा, झेलम, सतलज और ब्यास। नर्मदा, झेलम, सतलज और ब्यास। तो क्या हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगढ़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या हो जाएगा, जादूगढ़। क्या होगा, जादूगढ़। अगला क्वेश्चन पाते हैं हम लोग, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। ऑप्शन है तारापुर, कलपक्कम, नरोरा और कैगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तारापुर। सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, तारापुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, किसमें। ऑप्शन है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। तो किस राज्य में होगा, राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है थोरियम, रेशम, सोना और कोयला। तो क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए और हाथी के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा, बाघ के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध किस लिए होगा, बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे, गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो डॉक्टर मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किस आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव मतलब कमी है। ऑप्शन है अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा और लेड। क्या हो जाएगा, तो भारत में किस खनिज का अभाव होगा, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, लेड, जिसको क्या बोलते हैं, सीसा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ पे है, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में और महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन है जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है किससे, तांबा से, जस्ते से,
तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता और टीन से। तो पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, ठीक है, तांबा और जस्ता दोनों से। अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी, कोच्चि या मसिनराम। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मसिनराम में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध कहाँ हो जाएगा? हीराकुंड बांध उड़ीसा में, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन हमारा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।